बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरियाँ अच्छी बनाने के लिए पूरियों के आटे को दूध से नरम गूंदें तो पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। समोसे की पट्टियाँ महफूज बनाएं। समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर उन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेटकर डीप फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगी। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल से बने हुए बड़े निहायत नरम और मज़ेदार होंगे। कबाब को टूटने से बचाने के लिए कबाब बनाते हुए उसमें डबल रोटी का भीगा हुआ एक स्लाइस शामिल कर लेने से कबाब टूटने से महफूज रहते हैं। सेब या आलू छीलकर या काट कर रखें तो उनका रंग तब्दील हो जाता है। इससे बचने के लिए उनको काट कर ठंडे पानी में डाल कर रखें और 2 कतरे लीमू के निचोड़ें, रंग तब्दील नहीं होगा। चने या दाल गलाना, अगर थोड़ा सा दूध पकते हुए सालन में डाल दें, 15 मिनट बाद आप चेक करें तो दाल या चने गल चुके होंगे। ताज़ा पुदीने के लिए पुदीना और हरा धनिया फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर पुदीने और हरे धनिए को साफ़ करके धोए बगैर खाकी लिफाफे में लपेटकर फ्रिज में रखें तो ये कई दिनों तक ताज़ा रहेंगे। फ्रीज़ टमाटर के लिए टमाटरों को हल्का सा उबाल लें, उसमें 1 चाय का चम्मच चीनी और सिरका मिलाकर पीस लें और उसे महफूज कर लें। जब भी इस्तेमाल करेंगे ताज़ा टमाटरों का मज़ा आएगा। गोभी और भिंडी पकाते वक्त तेज़पात का पत्ता डाल दें, पकने में बू नहीं आएगी। खस्ता रखने के लिए पकाने से पहले 1 नींबू का अर्क मिला दें और जब पक जाए तो नमक डालें। अगर आपने आटे को कीड़े से बचाना चाहते हैं तो कुछ तेज़ पत्ते आटे में डाल दें, ये कीड़ों के साथ आटे को नमी से भी बचाता है। सहरो अफ्तार दोनों दस्तरखानों पर खस्ता कबाब बहुत सजते हैं। अपने कबाबों को खस्ता रखने के लिए उसमें पकाते वक्त प्याज ना डालें, बल्कि चॉप कर की हुई प्याज उसके मसाले में शामिल करें। उसमें थोड़ा सा चावल का आटा और 1 खाने का चम्मच दही भी मिला लें और फिर बनाएं। कबाब इंतहाई मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। सब्ज़ मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले धोकर उसके ऊपर वाली डंडी उतार दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी देर के लिए फ्रेश रहती हैं। सब्ज़ धनिए को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखने से काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा। प्याज को छीलकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, उससे प्याज काटते हुए आंसू नहीं आएंगे। बेहतरीन पकोड़े बनाते वक्त अगर थोड़ा सा लहसुन पीस कर बेसन में डाल दें तो जायका बहुत अच्छा आएगा और भारीपन भी नहीं रहेगा। आटे को रखें कई दिन तक ताज़ा। रमज़ानुल मुबारक में सहरी के वक्त पराठे बनाने में लगता है बहुत वक्त। ऐसे में अगर आटा गूंदा हुआ ना हो या गर्मी की वजह से ख़राब हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। रमज़ान में या गर्मी के आम दिनों में भी आटा गूंदने के लिए 1 आलू को इतने पानी में उबाल लें जिस पानी से आटा गूंद जाए। आलू निकाल कर उस पानी से आटा गूंद लें, बहुत अच्छा गूंदा जाएगा। मलमल के कपड़े को सफ़ेद सिरके में भिगोकर उस आटे को के ऊपर बिछा दें, आटा कई दिनों तक ताज़ा रहेगा। अंडे से तली हुई चीज़ों के लिए अंडे को जब भी फेंटें उसमें 1 चाय का चम्मच दूध और 1 चाय का चम्मच बेसन शामिल करें। इस अंडे में लपेटकर तलने वाली चीज़ें बेक की हुई महसूस होती हैं और अंडा भी महफूज रहेगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को हरा होने से बचाने के लिए ग्राइंड करते वक्त 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच तेल अगर मिला लें तो लहसुन अदरक का रंग सही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।